सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 30 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के मार्च में 33.49% से 2024 के जून में 31.95% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 0.37% से जून 2024 में 0.45% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.08% तक इंक्रीज किया है। FIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 19.7% से जून 2024 में 21.16% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.46% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। उद्धव केजरीवाल होफ ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.61% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। उद्धव केजरीवाल इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.61% तक डिक्रीज हुआ है। GK एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 8.19% शेयर्स होल्ड करते हैं। मुरारी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 6.38% शेयर्स होल्ड करते हैं। G.K. इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 4.82% शेयर्स होल्ड करते हैं। उत्तम कमर्शियल कंपनी लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 4.18% शेयर्स होल्ड करते हैं। श्री खेमेसाती कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 2.34% शेयर्स होल्ड करते हैं। मले कमर्शियल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.83% शेयर्स होल्ड करते हैं। SRI गोपाल इन्वेस्टमेंट्स वेंचर्स लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.61% शेयर्स होल्ड करते हैं। एस्कैल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.04% शेयर्स होल्ड करते हैं। एलन बैरी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.21% शेयर्स होल्ड करते हैं। ग्रीनचिप ट्रेक्सन प्राइवेट लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.03% शेयर्स होल्ड करते हैं। कैलकाटा डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.02% शेयर्स होल्ड करते हैं। श्री खेमेसाती कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड पिछले क्वार्टर में 2% शेयर्स होल्ड करते थे, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.09% का अपटिक देखा गया। करंट क्वार्टर में % शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 1.43% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.03% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।